हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बहुत ही गजब इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं आपसे। ये वीडियो है कंप्लीटली बेस्ड ऑन जो नया नोटिफिकेशन अभी आया है यूपीएससी की तरफ से। जी हां, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी यूपीएससी के द्वारा, जिसमें ना तो कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम है, डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर आपको मिल सकती है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, वो भी परमानेंट। ये वीडियो आपको कंप्लीटली डिटेल बताएगा कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, क्या आपको ये एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहिए, क्या आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए आगे सोचने की जरूरत है। कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूं, कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद, तो लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप सीरियसली चाहते हैं जूनियर इंजीनियर बनना। सो दिस इज दी वीडियो फॉर यू। तो चलिए बात करते हैं। यूपीएससी ने अपने रिसेंट नोटिफिकेशन में, रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन ऑन 7th ऑफ अप्रैल, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सिविल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकली है। यू कैन सी ऑन टू दी यूपीएससी वेबसाइट, दो एडवर्टीजमेंट रिलीज किए गए हैं ऑन टू दी 7th एंड 6th ऑफ अप्रैल, जिसमें कि आपको समझ में आएगा। वैकेंसी नंबर इज ऑलरेडी मेंशन देयर। मैं बात करता हूं पहले जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी के लिए। पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, कौन से मिनिस्ट्री में आपकी एम्प्लॉयमेंट है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। जो ऑर्गेनाइजेशन है रिक्रूटिंग, वो है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मतलब डिपार्टमेंट है हमारे पास जहां पर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात चल रही है। पोस्ट आपकी रहेगी अभी भी जेई की, मतलब जो एसएससी जेई के थ्रू रिक्रूटमेंट होते हैं इंजीनियर्स, जो वो काम करते हैं काम वही आपका रहेगा। बट देयर इज अ वेरी गुड न्यूज, टोटल मिलाकर 58 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इस पेज पर लिखी है वो है आपको जानना। जो पे स्केल है वो एग्जैक्टली एसएससी जेई को मैच करता है। आपकी एज शुड नॉट एक्सीड 30 इयर्स अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और ओबीसी और एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन ऑलरेडी जो हमेशा होता है वही सेम रिलैक्सेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, वही सेम है। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में या तो आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो। आइदर यू हैव डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके अलावा कुछ और एसेंशियल है ही नहीं। ना आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, और ना आपको कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। जस्ट दी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। ड्यूटीज जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये सारे वही काम है जो कोई भी एक जूनियर इंजीनियर एसएससी जेई के रिक्रूट होने के बाद किसी डिपार्टमेंट में करता है। सारे वही काम है, ऑलमोस्ट वही काम है सारे के सारे। सोचने वाली बात यह है, यहां पर दे रखा है प्रोबेशन पीरियड आपको 2 साल का रहेगा, मतलब 2 साल तक यू विल बी इनटू द प्रोबेशन पीरियड। उसके बाद यहां पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट में रहेंगे, द पोस्ट इज परमानेंट, कंप्लीटली परमानेंट। मतलब वही है जो आपके पास एसएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। हेडक्वार्टर्स यहां पर स्टेब्लिश्ड है हमारे पास, लेकिन इसके अलावा जहां जहां पर इसके ऑफिस होंगे, जहां जहां पर इसके अलग अलग कॉलोनीज होंगी, जहां जहां पर आपके पास पॉसिबिलिटीज है इसके थ्रू, वहां पर आप काम कर रहे होंगे। तो उसके अलावा और क्या कंडीशन दे रखी है, जितने भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो चाहे पीएसयू के अंदर हो तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी, और तुरंत उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इमीडिएट एब्जॉर्प्शन बेसिस। तुरंत वहां से आपने रिजाइन किया और यहां पर आपका रिक्रूटमेंट चालू हो गया। सो दिस इज दी कंप्लीट पीडीएफ जो हमारे सामने रिलीज की गई है यूपीएससी द्वारा। मेंशन्ड है 58 वैकेंसीज हैं सिविल की, और हमारे पास यहां पर वही सारी इंफॉर्मेशन है जो वहां पर हम लोगों ने मेंशन की। यू कैन रीड आउट द कंप्लीट पीडीएफ। जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपसे करने वाला हूं, साथ ही साथ 20 वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फिल करना है। 8 तारीख से फॉर्म फिलिंग चालू हो चुकी है, लास्ट डेट है 27 ऑफ अप्रैल। 8 अप्रैल से 27 अप्रैल तक की हमारे पास डेट है। बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास एलिजिबिलिटी के लिए ऑलरेडी सारी बातें मेंशन्ड है कि आपको जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है, अगर आपके पास वो है तो आप इसको जरूर फिल कर सकते हैं।
मेंशन्ड है यहां पर कि जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, एग्जाम नहीं है इसके अंदर, इंटरव्यू है डायरेक्टली, डेट फॉर द इंटरव्यू ऑन विच द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसका, अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स एट यूपीएससी शैल बी इंटिमेटेड सेपरेटली, आपको अलग से इसके लिए मेल आएगा, ठीक है, कि क्या क्या आपको लेकर जाना है। अब यहां पर जरा देखिएगा, अगर यूपीएससी ने बोल दिया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिनका प्रैक्टिकली इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है, तो फिर यूपीएससी कैसे शॉर्टलिस्ट करेगा? तो यूपीएससी ने बता दिया है कि या तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में से, मतलब एसेंशियल तो है ही कि डिग्री या डिप्लोमा आपके पास हो, किसी ने बोल दिया कि मेरे पास डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है, मास्टर्स भी, और मेरे पास जो है वो पीएचडी भी है, उस केस में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उन सबको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे जिनके पास ज्यादा नंबर ऑफ डिग्रीज या क्वालिफिकेशन है। अगर वो वाले कैंडिडेट भी ज्यादा हो जाते हैं कि नहीं, ऐसे भी कैंडिडेट हमारे पास जो है वो 600 निकल कर आ गए, जिनके पास डिप्लोमा भी है, इंजीनियरिंग भी है, मास्टर्स भी है और साथ में पीएचडी भी है फॉर एग्जांपल, तो फिर जितने भी हायर क्वालिफिकेशन वाले, जो ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन वाले होंगे उनको पहले एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अगर उसमें भी लगता है कि फिर भी कैंडिडेट टोटल मिलाकर 400 बैठ गए फॉर एग्जांपल, ऐसे में हमारे पास जिन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिया है रिलेवेंट फील्ड में, कि उन्होंने इन सारी फील्डों में काम भी किया हुआ है, फिर उन पर बात कर ली जाएगी। पता चला उन 600 में से 400 वो आ गए थे जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन हायर था, उसमें से भी अभी भी 300 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है, फिर बात आ जाएगी काउंटिंग ऑफ एक्सपीरियंस, फिर बात आ जाएगी किसके पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस काउंट है, ठीक है। अगर इसके बाद भी हमारे पास फिर भी यूपीएससी को लगता है कि नहीं, देयर आर स्टिल ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट आ रहे हैं, तो फिर यूपीएससी उस टाइम पे बात करता है कि वो एक रिक्रूटमेंट टेस्ट रखेगा। रिक्रूटमेंट टेस्ट रखेगा मतलब फिर अब इसकी एग्जाम हो जाएगी, और एग्जाम हो जाएगी तो ये बेस्ट पार्ट बन जाता है किसी किसी कैंडिडेट के लिए जिसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। अब वहां पर रिक्रूटमेंट टेस्ट कंप्लीटली एसएससी जेई के पैटर्न पे होने वाला है, जिसमें कि आपके पास रेशियो रहेगा 75-25 का, मतलब 75 मार्क्स रिटर्न टेस्ट का रहेगा, 25 मार्क्स इंटरव्यू का रहेगा। मतलब अब रिटर्न टेस्ट होगा और जो रिटर्न में क्वालिफाई करेगा फिर उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बहुत बढ़िया प्रोसेस है अभी तक हमारे पास। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, द कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल हिज और क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ओवर एंड अबव द मिनिमम। मतलब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो बताओ कि मेरे पास डिग्री या डिप्लोमा है, लेकिन इसके अलावा कितना कुछ एक्स्ट्रा है आपके पास वो सब भी बताओ, ताकि आप प्रायोरिटी बेसिस पर एब्जॉर्ब कर लिए जाओ। इंपॉर्टेंट यहां से चालू होती है बात कि कैटेगरी वाइज मिनिमम इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। यूआर के लिए 50, ओबीसी के लिए 45, एससी एसटी के लिए 40। अगर सिर्फ इंटरव्यू होता है तब भी मिनिमम इतने मार्क्स लेके आने ही पड़ेंगे, अगर इससे कम है तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में भी मिनिमम इतने नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फिर इंटरव्यू के मार्क्स टोटल मिलाकर जोड़कर फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगी हमारे पास, तब आपका रिक्रूटमेंट उसमें आगे हो पाएगा। एप्लीकेशन फीस सिर्फ 25 रुपए है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी और साथ में ओबीसी के लिए, एससी एसटी विमेन के लिए इसे कंप्लीटली फ्री रखा गया है। जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, यूपीएससी ये कहता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड करना, हमें किसी से कोई प्रूफ नहीं चाहिए। लेकिन वार्निंग दे दी है यूपीएससी ने, अगर कहीं पर भी गलत पाए गए तो आपको बेदखल तो कर दिया जाएगा, लेकिन आगे की प्रोसेस से आपको खत्म कर दिया जाएगा। मतलब यूपीएससी में फिर आप आगे के लिए कंप्लीटली बैन हो जाओगे। तो इन्फॉर्मेशन आपको सही देना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आगे चल के लास्ट में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि वो यूपीएससी ने खुद अपने पूरे नोटिफिकेशन सबसे आखिरी में लिखा हुआ है, और बहुत ही मजेदार बात है, आपको समझ में आएगी अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो 10th का आपको जो है वो मार्कशीट लेकर जाना है, जिससे कि पता चल सके आपका एज प्रूफ क्या है। डिग्री या डिप्लोमा के सारे सर्टिफिकेट लेकर जाने, मतलब डिग्री लेकर जानी है अगर है तो, नहीं है तो प्रोविजनल लेकर जाओ, और साथ में सारे सेमेस्टर का क्या मार्कशीट्स, ये यूपीएससी ने मेंशन कर दिया है। जितने भी बाकी के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको अगर मान लो फॉर एग्जांपल ओबीसी सर्टिफिकेट है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, एससी एसटी सर्टिफिकेट है,
कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा है यूपीएससी ने उसके लिए ऑलरेडी अपने खुद के जो है वो फॉर्मेट बना रखे हैं, आपको उसी फॉर्मेट में अपने वो सर्टिफिकेट वहां पर लेकर जाने पड़ेंगे। ये यूपीएससी ने ऑलरेडी बोल दिया है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट हो, कोई भी हो। ये यहां पर आपको ध्यान रखना है बात का। हमारे पास यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, यूपीएससी ने ऑलरेडी बता दिया है कि आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये नहीं बता सकते कि मैंने पार्ट टाइम यहां काम किया है, आप ये नहीं बता सकते कि आपने कहीं पर डेली वेजेस पे काम किया है, आप ये नहीं बता सकते कि आप कहीं पर गेस्ट फैकल्टी रह चुके हो या कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम किया था। नहीं, जहां कहीं भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है दैट शुड हैव बीन द परमानेंट, अगर है तो ही वो काउंट होगा, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप इसके लिए फॉर्म फिल करो। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हुए तो ये फिर एग्जाम करवाएगा, रिक्रूटमेंट की फिर वापस से नोटिस आएगा कि हाँ इसकी एग्जाम इतनी इतनी तारीख को होने वाली है, आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन मोड में तो हो ही। नहीं हुई तो डायरेक्टली इंटरव्यू फेस करना, अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो यू विल बी एबल टू गो थ्रू द इंटरव्यू ऑल्सो। तो बी पॉजिटिव फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अच्छी वैकेंसीज हैं, बहुत बढ़िया, यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट है तो डिले नहीं होगा, फालतू की चीजें नहीं होंगी, इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा, साथ ही साथ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं आपसे। एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस पर वी बेसिकली ऑफर द कोर्सेज फॉर ऑल अदर एग्जाम्स, और यहां पर हमारे पास टारगेट और रेगुलर बैचेस हम प्रोवाइड करते हैं, जहां पर जितने पास आउट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रेगुलर 5 to 6 आवर्स डेली क्लासेस चलती है, जो कॉलेज गोइंग होते हैं उनके लिए 3 आवर्स की क्लासेस चलती है इनटू द इवनिंग। हमारे पास इन द रीसेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन आए थे, सॉरी जो रीसेंट एग्जाम का रिजल्ट आया था, वी हैव गॉट मेनी सिलेक्शन फ्रॉम द क्लासरूम प्रोग्राम। और आप अगर अपनी सिलेक्शन की स्टेप को एक प्रोसेस आगे लेकर लेना चाहते हैं, डू डाउनलोड द एईसी प्लस एप्लीकेशन मोबाइल ऐप, और आप अलग अलग बैचेस में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। एज यू कैन सी वी हैव द कंटेंट ऑलरेडी रिलीज बैचेस, और इनके अंदर कैसे आप कंटेंट विजिट कर सकते हो ये सारी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन पर मेंशन्ड है। टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल फॉर दैट। आपके पास कैसे आपको वेब पर अपने एप्लीकेशन को देखना है, इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी शेयर्ड। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन दे चुका होगा। अगर कोई डाउट रहता है, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल गेट बैक टू यू विथ अ वेरी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। तो आशा करता हूं कि कोई भी अगर आपके पास डाउट होगा, यू विल बेसिकली बी शेयरिंग इट। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग अप टिल हियर। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऐसी ही कोई मजेदार इंफॉर्मेशन आपके साथ लेकर आने वाला हूं।